सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के संस्कृत विषय के पवन सीरीज के मोस्ट इंपोर्टेंट अतलगुत्री क्वेश्चंस को यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। ऑलरेडी राजन सीरीज के सारे क्वेश्चंस को पढ़ा चुकी हूँ, पवन सीरीज के भी सारे के सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। ये लास्ट वीडियो है इस विषय की, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में ये पूरे आपके सारे के सारे अतलगुत्री क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, आप लोग के संस्कृत विषय की तैयारी मैंने बहुत अच्छे से कराई है, हर एक विषय को मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है। इसके अलावा एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है ये भी मैंने आप लोगों को बताया है, तो आप लोग प्लीज उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 पर आते हैं। ज्ञानम भारम क्रियाम बिना, इस श्लोक का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 59 तक मैंने फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया था। तो ज्ञानम भारम क्रियाम बिना यानी कि उपयोग में न आने वाला ज्ञान भार के समान होता है। आपने बहुत ज्यादा स्टडी की, बहुत पढ़ाई की, लेकिन ना तो आप उस ज्ञान का कोई प्रयोग कर रहे हो, ना तो आप उससे कुछ कर पा रहे हो, तो वो क्या होगा? वो ज्ञान भार के समान हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 61 है। विद्या धर्मेण शोभते, विद्या धर्म से ही शोभा देती है। क्वेश्चन नंबर 62 है। करण कारक का चिन्ह क्या है? तो करण कारक, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, तो राम ने रावण को बाण से मारा या बाण के द्वारा मारा, तो से या के द्वारा ये करण कारक का चिन्ह होता है। क्वेश्चन नंबर 63 है। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है? तो में, पर, ऊपर, यही सब होता है। क्वेश्चन नंबर 64 है। सुलेख का अर्थ क्या? सुलेख का अर्थ क्या होता है? सुंदर सुंदर लिखना और अस्पष्ट अस्पष्ट लिखना या सुस्पष्ट लिखना। अनुलेख का क्या अर्थ होता है? क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा है। तो अनुलेख का सिंपल सा अर्थ होता है कि फोटो कॉपी कर लेना, मतलब सेम टू सेम जो किसी पेज में लिखा हुआ है या कोई कहानी लिखी हुई है, सेम टू सेम उसको हम क्या कर रहे हैं? उतार ले रहे हैं। जैसा लिखा गया है ठीक वैसा ही लिखना। क्वेश्चन नंबर 69 है। श्रुतलेख मतलब सुनकर लिखना। श्रुत मतलब सुनना ही तो होता है, तो श्रुत का अर्थ होता है सुनना, अर्थात सुनकर उसी बात को लिखना। जैसे कि टीचर इमला बोलते हैं, इमला को ही हम क्या कहते हैं? श्रुतलेख कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रत्यय प्रधान रूप से 2 प्रकार के होते हैं, यहाँ पर दोस्तों बताया गया है। जबकि मैंने भी आप लोगों को बताया है कि जो संस्कृत में प्रत्यय होते हैं वो 3 होते हैं। तो पहला हो गया कृदंत प्रत्यय, दूसरा हो गया तद्धित प्रत्यय और तीसरा हो गया स्त्री प्रत्यय। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपका जो सिलेबस है उसमें 2 ही बताया गया है, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, लेकिन मैंने जहां भी आपको बताया वहां 3 बताया है, क्योंकि संस्कृत में प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में 2 ही दिया है, तो आप लोग 2 जानिए। लेकिन अगर आपको और अलग कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना होगा या यूपी टेट, सुपर टेट या उससे भी कहीं अलग किसी और राज्य में देना होगा, तो आप ये जानिए कि जो प्रत्यय होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। अगर आप अपने एग्जाम में अगर पूछता है तो आप कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय लिखोगे, क्योंकि आपके सिलेबस में बस यही दिया है। इस वजह से इन दोनों को आप लिखोगे, आपको पूरा नंबर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको जानकारी होनी बहुत जरूरी है कि संस्कृत में होते कितने हैं प्रत्यय। ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में 2 ही दिया है, तो आप 2 ही याद रखिएगा, लेकिन आगे के लिए याद रखिएगा कि 3 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? तो उपसर्ग 22 होते हैं, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 69 है। उपसर्ग क्या होते हैं? तो ऐसे शब्दांश जो शब्द के पूर्व में यानी कि आगे जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे कि हार में प्र लग गया तो प्रहार। ठीक है, इस तरीके से। जैसे कि भात शब्द में प्र उपसर्ग लग गया तो क्या हो जाएगा? प्रभात। ठीक है, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 70 है। वाच्य क्या होते हैं? किसी बात को कहने के ढंग को ही हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। किसी बात को कहने के ढंग को ही वाच्य कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा है वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कतिर्वाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। क्वेश्चन नंबर 72 है। वी उपसर्ग लगाकर 5 शब्द बनाइए। तो हार में लगा तो विहार हो गया, जय में लगा तो विजय हो गया, जय में वी उपसर्ग लगा तो विजय हो गया। अब देखिए, वाद में वी लगा तो विवाद हो गया, राम में लगा तो विराम हो गया, और देश में वी उपसर्ग लगा तो विदेश हो गया। तो ये वी उपसर्ग लगा करके आप 5 शब्द यहाँ पर देख सकते हैं, विहार, विजय, विवाद, विराम, विदेश। तो देश में लग गया तो विदेश हो गया। इस तरीके से यहाँ पर जो उपसर्ग होते हैं वो शब्द के ऐसे शब्दांश होते हैं जो शब्द के आगे लग करके उसकी शोभा बढ़ाते हैं या उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है। अनु उपसर्ग का प्रयोग कर कोई 3 शब्द बनाइए। तो रोध में लगा तो अनुरोध हो गया, गमन में लगा तो अनुगमन हो गया, ग्रह में लगा तो अनुग्रह हो गया। अनु उपसर्ग से बने हुए 3 शब्द। क्वेश्चन नंबर 74 है। प्र उपसर्ग के प्रयोग से कोई 4 शब्द बनाइए।
तो प्र उपसर्ग के प्रयोग से 4 शब्द। तो देखिए यहाँ पर हार में लगेगा तो प्रहार, गति में लगेगा तो प्रगति, तीक में लगेगा तो प्रतीक और चार में लगेगा तो प्रचार। इसके अलावा प्रसार भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 75 है तब्यत, यानी कि तब्य प्रत्यय से कोई 2 शब्द बनाइए। तो पठ धन तब्यत, पठितव्यम, क्री धन तब्यत, कर्तव्यम। क्वेश्चन नंबर 76 है कतः प्रत्यय के प्रयोग से कोई 4 शब्द बनाइए। तो हंस में कतः प्रत्यय लगेगा तो हंसितम हो जाएगा, दा में लगेगा तो दत्तम हो जाएगा, भू में लगेगा कतः प्रत्यय तो भूतम हो जाएगा, ग्रह में लगेगा तो ग्रहीतम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 पर आते हैं प्रत्यय को परिभाषित करिए। जैसे कि उपसर्ग आपने देखा था किसी भी शब्द के आगे लगता है तो वह उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। प्रत्यय पीछे लगता है, उपसर्ग आगे और प्रत्यय पीछे। तो ये ऐसे शब्द होते हैं जो धातु के अंत में यानी कि क्रिया के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मूल शब्द है दोस्तों सरकार, अब इसमें ई प्रत्यय जुड़ जाएगा, ई प्रत्यय, तो ये हो जाएगा सरकारी। क्या हो जाएगा? सरकारी, क्योंकि रा में ई प्रत्यय लग गया। जैसे भौतिक है, भौतिक, अब इसमें अगर हमने ई प्रत्यय लगा दिया तो ये हो जाएगा भौतिकी। ठीक है, इस तरीके से। ऐसे ही वैज्ञानिक है, इसमें हमने विज्ञान है, विज्ञान में हमने ई के प्रत्यय लगाया तो वैज्ञानिक हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रकाश है, प्रकाश में अगर हमने इत प्रत्यय लगाया तो प्रकाशित हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे। संस्कृत शिक्षण में उपयुक्त उपकरणों का नाम उल्लेख करिए। तो संस्कृत में किसका हम प्रयोग करते हैं, कौन कौन से सहायक उपकरण होते हैं, सहायक शिक्षण सामग्री होती है। तो श्यामपट्ट, चार्ट, हरित पट्ट, मानचित्र, ये सब प्रयोग में आते हैं। या यहाँ पर हम इसको काट करके चार्ट पेपर भी लिख सकते हैं, या रंग बिरंगे चौक का भी हम प्रयोग करेंगे, डस्टर का भी प्रयोग करेंगे, ये सब चीजें इसमें हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है पितृ शब्द रूप पंचमी विभक्ति के तीनों वचनों में लिखिए। तो पितु पिताभ्याम, पितृभ्याम, पितृभ्य, पितु पितृभ्याम, पितृभ्य। बिल्कुल सही दोस्तों। देखिए 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 80 पर आते हैं झलाम जसोदंते किस संधि का सूत्र है। दोस्तों यह है जसतो संधि का सूत्र। यदि वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ और या रा ला वा में से कोई भी वर्ण हो तो अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण होते हैं। जैसे कि दिक धन अंबर का दिगंबर हो गया, क की जगह पर ग हो गया, क ख ग घ, तो का पहला वर्ण है अपने वर्ग का और ये क की जगह पर ग हो जाएगा, यानी कि तीसरा वर्ण हो जाएगा, पहले के स्थान पे तीसरा हो जाएगा। अब जगत धन ईश, जगदीश, ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए त की जगह पर द हो गया, त था द, तो तीसरा वर्ण हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 पर आते हैं अस धातु लंग लकार का रूप उत्तम पुरुष के तीनों वचनों में लिखिए। तो अस धातु हो जाएगा आसम, आस्व, आस्व। बिल्कुल सही दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 82 है अभि उपसर्ग लगाकर कोई 4 शब्द बनाइए। तो अभिमान, अभिगमनम, अभिज्ञान, अभिमुखम, या अभिनव भी लिख सकते हैं आप, या अभिनय भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है पश्चियन शब्द में धातु एवं प्रत्यय लिखिए। तो पश्चियन यानी कि दृश्य, मतलब देखना, दृश्य धातु और इसमें सतिर प्रत्यय है। 2016 में देखिए प्रत्यय मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया है। आप लोग प्लीज सारे वीडियोस को देख डालिए जो मैंने पूरा पढ़ाया है। आप लोग को संस्कृत का एक एक चैप्टर माहेश्वर सूत्र से लेकर के प्रत्याहार से लेकर के संधि, समास, कारक, विभक्ति, शब्द रूप, धातु रूप, अनुवाद, कुछ भी नहीं छोड़ा है मैंने। सबके सब मैंने आपको पढ़ाए हैं, सारे के सारे चैप्टर्स। आप सारे के सारे चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं। कारक विभक्ति बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है। इसके बाद देखिए अब यहाँ पर कारक विभक्ति का ही क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 84 है रामाय गाम ददाति। तो गाय दान की जा रही है, किसी को दी जा रही है। आप किसी को कोई वस्तु देते हैं, किसी को दान करते हैं, तो उसमें होती है चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक। रामाय गाम ददाति में संप्रदान कारक या चतुर्थी विभक्ति और एक वचन का प्रयोग किया गया है, यानी कि चतुर्थी विभक्ति है इसमें। क्वेश्चन नंबर 85 है गुरु शब्द के सप्तमी विभक्ति के तीनों रूपों को और वचनों को लिखिए। तो यहाँ पर आप देखिए गुरु शब्द रूप सप्तमी विभक्ति के सभी वचनों के रूप लिखने हैं। तो देखिए गुरो, गुरुवो, गुरुषु होगा यहाँ पर। तो यहाँ पे गुरुष हो गया दोस्तों। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 86 है नायक का संधि विच्छेद कीजिए एवं संधि का नाम लिखिए। तो नायक का संधि विच्छेद नय धन अकह, नायक, इसमें अयादि स्वर संधि होगा। और अयादि स्वर संधि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आप लोगों को।
अच्छे से अगर आप एक बार समझ लोगे तो अयादि स्वर संधि से सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। नायकः, गायकः, पवन, नयन, इन्हीं सबसे बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 87 है गम धातु में कत्वा प्रत्यय लगाकर शब्द बनाइए। तो गम धातु में कत्वा प्रत्यय लगा तो ये जाएगा गत्वा, 2017 में पूछा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 है अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो अ, ई, उ, री, री। अक प्रत्याहार, प्रत्याहार बनाना एक बार अगर आप वो वीडियो देख लोगे जो मैंने बनाया है तो आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रत्याहार बनाना आ जाएगा और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 2017 में देखिए पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 89 है गम धातु में कोई दो उपसर्ग लगाकर शब्द बनाइए। तो गम धातु में देखिए उपसर्ग लगाना है तो देखिए अनु उपसर्ग लगाएंगे तो अनुगमनम हो जाएगा और प्रति उपसर्ग लगाएंगे तो प्रतिगमनम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है परोपकार शब्द का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। तो परोपकार शब्द का हम जब समास विग्रह करेंगे तो ये होगा परेशान उपकारा। और दोस्तों परेशान उपकारा हो गया दूसरों पर उपकार करना और इसमें कौन सा समास है तो इसमें तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 91 है मातृ शब्द के षष्ठी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप लिखिए। तो षष्ठी विभक्ति में मातु, मात्रो, मातृणाम। क्वेश्चन नंबर 92 है श्रु यानी कि सुनना धातु लट लकार प्रथम पुरुष के सभी वचनों के रूप लिखिए। तो ये हो जाएगा श्रृणोति, श्रृणुतः और श्रृण्वन्ति, लट लकार का रूप है। क्वेश्चन नंबर 93 है प्रारब्ध मुक्त मजनाह न परित्यजंती यानी कि इस श्लोक का हमको अर्थ बताना है। तो ये देखिए उत्तम प्रकृति के लोग एक बार कार्य को प्रारंभ करके उसका परित्याग नहीं करते हैं, यानी कि जिन्होंने एक बार ठान लिया कि हम इस काम को करके रहेंगे वह उस काम को करके ही रहते हैं, उसका बीच में परित्याग नहीं करते, यानी कि बीच में ही काम को छोड़ते नहीं है। तो उत्तम प्रकृति के लोग यानी कि यहाँ पर वीर पुरुष की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 94 पर आते हैं युष्मद् शब्द के प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों के रूप लिखिए। तो ये हो जाएगा त्वम, युवाम, यूयम। फिर क्वेश्चन नंबर 95 है बलिम याचते वसुधाम में बलि का कर्म संज्ञा विधायक सूत्र लिखिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए बलिम याचते वसुधाम में बलि का कर्म संज्ञा विधायक सूत्र हमको लिखना है। तो यहाँ पर हमको बताना है कि इसका अर्थ क्या होता है। सबसे पहले देखिए धरती पर बल ही पूजनीय है, जिस प्रकार चींटी अपने बल के द्वारा कार्य करती है तो यह कार्य कर्म संज्ञा विधायक सूत्र में आता है। तो इस पृथ्वी पर कर्म ही क्या है, पूजनीय है, कर्म ही क्या है, प्रधान है। ठीक है, तो इस पृथ्वी पर कर्म ही क्या है, प्रधान है और कर्म ही पूजनीय है। किसी भी व्यक्ति को हम क्यों याद करते हैं, चाहे वो देशभक्त हो, उन्होंने हमारे देश के लिए क्या क्या किया इसलिए तो उन्हें हम याद करते हैं। या किसी ने कोई थॉमस अल्वा एडिसन को हम क्यों याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। तो इस तरीके से हम किसी व्यक्ति को उसके काम के द्वारा ही तो याद रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए बलिम याचते वसुधाम में समझ में आ गया होगा आपको यहाँ पर क्या कहा गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 96 है श्याम बुद्धिमान लड़का है, वाक्य का संस्कृत में अनुवाद करिए। तो श्याम है बुद्धिमान है बालकः अस्ति। क्वेश्चन नंबर 97 है पितरौ शब्द का समास विग्रह एवं समास का नाम लिखिए। तो माता च पिता च और इसमें द्वंद्व समास होता है, आपको पता ही है। और यह द्वंद्व समास में भी एक शेष द्वंद्व कहलाता है। 2018 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 98 है अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो अ, ई, उ, री, री यही 5 वर्ण आते हैं और अक प्रत्याहार कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 99 पर आते हैं अस्मद शब्द के प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों के रूप लिखिए। तो अस्मद शब्द में अहम, आवाम, वयम यही होता है, अहम, आवाम, वयम। क्वेश्चन नंबर 100 है अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत अ, ई, उ, री, री, ए, ऐ, ओ, औ आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 100 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 101 पर आते हैं हम। वृत्तम यत्नेन संरक्षित श्लोक का अर्थ क्या है। चरित्र की रक्षा यत्न पूर्वक करनी चाहिए। चरित्र की रक्षा का मतलब है कि अगर हम जिस काम को कर रहे हैं उसको हम अच्छे से कर रहे हैं और जो हमारा चरित्र है उसको हमें बचाने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए। मतलब ये है कि हमारा जो कार्य हम उसको अच्छे से करें, जो भी चुनौती हमारे जीवन में आती है उसका हम यत्न पूर्वक सामना करें और जो हमारा चरित्र हो, जो हमारा कैरेक्टर है वो लोगों के समक्ष बहुत ही अच्छा हो और हमें अपने चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। यहाँ पर यही कहा गया है कि कोई भी हमारे ऊपर उंगली ना उठा पाए कि ये व्यक्ति ऐसा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102 है नासिका के द्वारा किन वर्णों का उच्चारण होता है। कितना इजी क्वेश्चन है। नासिका के द्वारा अंग, य, अणा, न, म यही 5 वर्ण है जिनका उच्चारण नासिका से होता है।
क्वेश्चन नंबर 103 पर आते हैं। भगवान वासुदेव को नमस्कार है, वाक्य का संस्कृत में अनुवाद क्या होगा? तो भगवते वासुदेवाय नमः, भगवते वासुदेवाय नमः। यहाँ पर जरूरत नहीं है विसर्ग की, भगवते वासुदेवाय नमः। क्वेश्चन नंबर 104 है। प्र उपसर्ग लगाकर कोई दो शब्द बनाइए, तो सार मिलेगा तो प्रसार हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, प्रमाणम हो गया, प्रहार हो गया, प्रकार हो गया, प्रसार हो गया, प्रतीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 105 है। दीर्घ संधि का सूत्र लिखिए, तो अका सवर्णे दीर्घ। क्वेश्चन नंबर 106 सह साकम समम सार्धम शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो सह साकम समम सार्धम में तृतीया विभक्ति होती है। ये मैं पहले ही आप लोगों को बता चुकी हूँ कई बार। क्वेश्चन नंबर 107 है। न्यायात पथ प्रविचलंति पदम न धीरा। जो धीर पुरुष होते हैं, जो वीर पुरुष होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, वो कभी भी न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं, वो हमेशा सच का साथ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 है। 21 संख्या को संस्कृत में लिखेंगे तो ये एक विंशति हो जाएगा। 2019 में पूछा गया ये भी। क्वेश्चन नंबर 109 पर आते हैं। सप्ताह अध्यायी शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त होगा? तो सप्ताह अध्यायी में दोस्तों द्विगु समास होगा। 7 अध्याय, सप्ताह मतलब 7 यहाँ पर संख्या आ रही है ना, जैसे कि चौराहा में 4 संख्या आ रही है, नवरत्न में 9 संख्या आ रही है, नवरात्रि में भी 9 संख्या आ रही है, तो इस तरीके से इसमें द्विगु समास होगा। क्वेश्चन नंबर 110 पर आते हैं। अस्मद शब्द के द्वितीय विभक्ति के तीनों वचनों के रूप लिखिए। तो अस्मद शब्द और युष्मद शब्द आप जरूर याद कर लीजिएगा। मैंने ये सब लिखवाया है आप लोगों को बहुत ही अच्छे से और बहुत ही आसान भाषा में आपको लर्न करना भी बताया है। तो ये हो जाएगा अहम, यहाँ पर माम, आवाम, असमान। तो दोस्तों इस तरीके से आपकी पूरी की पूरी राजन सीरीज, पूरी की पूरी पवन सीरीज के सारे क्वेश्चन हो गए आपके संस्कृत के। और संस्कृत के 2015 से लेकर के अब तक जितने भी पेपर हुए हैं सब मैंने करा दिए हैं। आप 5 से 6 पेपर आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर संस्कृत के। आपको सारे के सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एक बार आप सर्च करोगे, मेरे सारे के सारे जो मैंने सॉल्व करवाए हैं आपको सारे पेपर मिल जाएंगे। अगर आप वाकई में संस्कृत में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी संस्कृत विषय में। और जितने वीडियोस मैंने बनाए हैं सब आप देख डालिए, आपकी तैयारी बहुत बहुत बेहतर हो जाएगी दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करिएगा अगर अच्छा लगा होगा, और कमेंट जरूर करके जाइएगा, और वीडियो को शेयर प्लीज जरूर किया करिए अपने प्रिय मित्रों को, अपने कॉलेज के दोस्तों को। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सारे के सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। आप सारे के सारे वीडियोस को देखिए, और आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए। ऐप में आपको सारे के सारे विषयों की वीडियोस, सारे के सारे विषयों की मास्टर क्लास, सारे के सारे पूरे के पूरे पवन सीरीज, पूरे के पूरे राजन सीरीज की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आपको अलग से बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर एक विषय का चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएगा, हर एक विषय के नोट्स मिल जाएंगे, तो आपको कुछ अलग से बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और कम समय में आप बेहतर तैयारी कर पाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सारे के सारे विषयों की भी लिंक मिल जाएगी, और ऐप की भी लिंक मिल जाएगी। ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं आप, टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और आप लोग चैनल से बने रहेंगे और सारे वीडियोस को देखते रहेंगे। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद।